राम राम जी, स्वागत आप सभी का हमारी योगा क्लास में। कैसे हो भाई बहन, सभी ठीक हो? योगा करते हो? नहीं करते तो क्या करो भाई। फिर चले। और अब हमारी बिटिया करवा रही है योगा क्लास। लंबा गहरा श्वास, ओम का उच्चारण। ओम। भाई किसी को ऐसी दिक्कत हो भाई बहनों, जैसे कहते हैं ना, कई बार समय एक जैसा नहीं रहता है। किसी को घर से प्रॉब्लम है, किसी को बाहर से प्रॉब्लम है। कुछ समय ऐसा आ जाता है कि घर से भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है और बाहर भी। तो उस अवस्था में आप क्या करोगे? किसी को परेशान करोगे, बद्दुआ इकट्ठी करोगे। तो उसका एक इलाज है हमारी योग क्लास। हमारी योग क्लास में 100% डिप्रेशन भाग जाता है, चिड़चिड़ापन भाग जाता है। जो भी हमारी क्लास में आते हैं, चिड़चिड़ापन हो, यूँ सोचे भाई जलन, ईर्ष्या, द्वेष, तकरीबन ये हमारी क्लास में रहते नहीं हैं। दूसरों को परेशान करना, खुद तो परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो क्या करें उस ऐसी अवस्था में? ये सामने जो कर रही है ना, ये करें। खुद भी आराम से रहो, दूसरों को भी आराम से रहने दो। और वही जो शिकार आत्माएं होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दो होता है जो परेशान करता है, मगर पूरे समाज को या पूरे परिवार को ही, पूरे संगठन को ही, पूरे जहाँ जहाँ तक उनका दायरा होता है वो उनको परेशान कर कर रखते हैं। अपने काम की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता है बस। तो अपने योग अभ्यास में जुड़ जाए, फिर किसी पर ध्यान जाएगा ही नहीं। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उनका असर होना ही बंद हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है, धीरे धीरे उनकी भी अकल ठीक हो जाती है। जो पीछे लग जाते हैं उनको पछतावा होता है और वे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। क्यों माफ़ी मांगेंगे तो फिर वही ईगो आ जाती है, मगर अंदर ही अंदर उनका कचोटता रहता है। हाय मैंने इसके साथ ये गलत किया, हाय मैंने इसके साथ ये गलत किया। और समय की मार का पता नहीं चलता कब किस पर कैसी पड़ जाए। राजा महाराजा भी राज छोड़ छोड़ कर भागे हैं भाई, सुरंगों में जा जाकर, जंगल में छुप कर जान बचाई है। और फिर वही राजा दोबारा राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। तो उनके पास इतनी हिम्मत थी, ताकत थी, योग अभ्यास था, मन से भी स्ट्रांग थे वे। ये नहीं है कि सुविधाएँ आ गई तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि नौकरी काम करें, ये नहीं जी, अपना काम स्वयं करें जहाँ तक हो सके। और हाथों की सूक्ष्म व्यायाम करवा रही है हमारी सुषमा जी। ये है हमारे, जैसे हाथों में दर्द हो जाता है, कोहनी में टेनिस एल्बो हो जाती है, कंधों में अकड़ना जकड़ना हो जाता है, उनके लिए। सर्वाइकल के लिए रामबाण आसन है। फैट के लिए साइडों का, इधर का, कंधों का फैट, गुद्दी का पीछे हो जाता ना, ऊंची सी गुद्दी हो जाती है और मुग्गा सा अलग सा निकल आता है, तो वो भी ठीक होता है। सर्वाइकल के लिए फोन ऐसे पकड़ कर रखते हैं, हाथ ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधा करने के लिए। हाँ, गर्दन पर वजन ना आने दे, इसमें खींच कर रखे। दूसरी साइड अब गिनती में कर रहे हैं। तो भैया परेशान ना हो, हमारी क्लास ज्वाइन करें, हमारे वीडियो देखें और गौर करें कि इस वीडियो में क्या ये बात बोल रहे हैं, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं। पहले अमल करें और फिर उनका रिजल्ट जो आपके सामने आए ना, फिर बस और किसी से कुछ नहीं कहना है, अपने आप से ही संतुष्टि अपने आप को ही मिलेगी। मंडूकासन, मंडूकासन, गर्दन ऊपर रखें, नज़र सामने रखें। वज्रासन में भी कर सकते हैं ये।
शुगर मोटापे के लिए रामबाण आसन। मंडूक आसन में कपालभाति। जिससे जैसे बैठा जाए उसी आसन में बैठ जाए और नाभि के दाएं बाएं अपने दोनों मुठियाँ बंद करके टाइट सी अंगूठे अंदर और दबा लें और श्वास बाहर फेंक कर नीचे झुके, फिर स्टॉक लगाते रहें। हाँ, वज्रासन में बैठो, आप बैठ सकते हो सभी। वज्रासन में बैठो। मंडूकासन की तरह हथेली के ऊपर हथेली पूरा पीछे होके बैठ जाए, फिर साथ के साथ वो भी कर लेंगे। पूरी क्लास सभी। नाक से श्वास ले, मुंह से बाहर छोड़े। शाबाश। पीछे हो जाओ। धीरे से वापस। धीरे से वापस। हथेली चेंज।